बालाघाट मंडल अध्यक्ष प्रमुख मार्गदर्शक मान्य सम्मान्य कार्यकर्ता जी जने उपराड़ी जी आप भी उपस्थित है। अभी मार्ग शिक्षकों के ऊपर विचार रखेंगे। ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार। स्वागत करता भगवान भगवान को महान त्यागी भगवान को भगवत प्राप्ति के लिए काम करना चाहते के लिए प्रभु परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट परिसर हरविली अंतर्गत नाम कटिंग टोला परम पूज्य परमात्मा सेवा हमारे जी उनके निवास स्थान पर भगवान का नवा कार्य संपन्न हुआ। उपरांत भगवान की चर्चा बैठक प्रारंभ है। चर्चा बैठक में शिव भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। महान त्यागी बाबा जितेंद्र जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। चर्चा बैठक के अध्यक्ष राय जी आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह मंचा से कार्यकर्ता माननीय बाबूलाल मकराम जी, सह कार्यकर्ता विशेष जी, मानवीय जी, आगरे जी, पारदी जी एवं मंचा से उपस्थित हमारे वरिष्ठ सेवक नथुरे जी, किसाने जी, लारे जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। उसी तरह से उपस्थित समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। सेवक साथियों, हम सभी ने अभी यहाँ पर एक भगवान की गुणगान किया है। किसी ने आदेश को लेके किया, तो किसी ने तत्वों को लेके किया, किसी ने शब्द को लेके किया, किसी ने नियम को लेके किया, अनुभव को लेके। यह बात सत्य है। हम इस कहने को कि कलयुग है, इस कलयुग में हमें भगवान ने जन्म दिया। जन्म देने के उपरांत किसी गुरु ने हमें सिखाया, पढ़ाया और एक स्थिति आई कि धर्म गुरु मान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने भी हमें सिखाया और आदेश से चलना के लिए बताया। सेवक साथियों, हमारे पृथ्वी तल के ऊपर में अनेक प्रकार के धर्म पंथ हुए और लगातार चले आए। लेकिन जब जब इस पृथ्वी के ऊपर में अन्याय अत्याचार हुआ, तब तब किसी महापुरुष ने जन्म लिया। उसी में से एक हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी। छोटी सी कड़ी है, लाखों गुरु है जगत में पर एक भी नहीं काम का, स्वार्थ के सहारे डंका बजाते नाम का। आप लोगों ने सुना ही है और समझा भी है। दुनिया में बहुत सारे गुरु हुए, लेकिन सब गुरुओं ने कुछ न कुछ मांगा है। नहीं मांगा तो हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कुछ नहीं मांगा है, खाली एक हार भी नहीं मांगा है। इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत सारे महापुरुष संत तपस्वी हुए। आप दुनिया देखते हैं, इस दुनिया में सभी का पुतला लग गया। जितने भी महान हुए सभी के पुतले लग गए, लेकिन आपने देखा होगा महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का पुतला कहीं नहीं लगा। अब क्यों नहीं लगा है? हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कहा था कि अनेकों आत्माओं से मिलकर एक परमात्मा का निर्माण हुआ। अनेकों आत्माओं से मिलकर एक परमात्मा का निर्माण हुआ। बाबा जाते समय सेवकों को कह गए कि हर इंसान
ये जो शरीर मिला है, ये शरीर नश्वर है, मतलब शरीर नास्तिक है, मतलब कहने की नाश होने वाला। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा बैठी है वो नश्वर है, कभी नष्ट नहीं होती है। तो ठीक मान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कहा कि मानव शरीर से जाता है, आत्मा से नहीं जाता है। आत्मा तो हमारे पास रहती है। आज हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक लोग कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे साधु संत तपस्वी हुए जिन्होंने भगवान को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आज इतिहास में एक व्यक्ति ने नहीं बताया कि भगवान मेरे पास है। किसी ने नहीं बताया। हमारे मान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने 1948 में बताया, ये सेवक तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं 24 घंटे तेरे पास हूँ, जिस पर छूट जाऊंगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये मान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बताया कि सभी मानव के पास में जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, वही भगवान है, शेष नश्वर नास्तिक। तो सेवक साथियों, हम इन सब सारी चीजों को करते आए, चलते आए। हमारे मान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस धर्म का नाम नशा मुक्ति अंधश्रद्धा का। नशा मुक्ति का मतलब तो आप समझते ही होंगे। अभी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी पी है और छोड़ी भी है, आप लोगों ने सुना भी है। तो मैं स्कूल गया एक बार, पहली बार मुझे अपने गुरुजी ने सिखाया, 1 धन 1 बराबर 2, 2 धन 1 बराबर 3, तो वैसे 2 धन 2 बराबर 4। हमें किसी शिक्षक ने सिखाया, हम पढ़े, हमने शब्द पढ़ना सीखा, अंक पढ़ना सीखा। 84 लाख योनि में 83,999 बार हमारी इस आत्मा ने जन्म लिया और उतनी बार मृत्यु को प्राप्त हुआ। और दुनिया की सबसे श्रेष्ठ योनि जिसे मनुष्य कहते हैं, 84 लाख में हम लोगों को प्राप्त हुआ। जब 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की कहलाती है, उस मानव को कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। जो कहीं कुछ लिखा है, यहाँ थूकना मना है तो वहाँ थूकना नहीं चाहिए। उसी प्रकार शराब की बोतल पे लिखा है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मनुष्य इसको पढ़ने के बाद उस शराब को पीता है। तो क्या हम उस व्यक्ति को शिक्षित समझे या अशिक्षित समझे? अनपढ़ समझना चाहिए। दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ये बात को नहीं जानता है कि शराब पीने से उसके शरीर में क्या क्या समस्याएं आती है, क्या क्या परेशानियां आती है। जहां हम यहाँ बैठे हैं, इसी एरिया में 2 लड़कियां हैं जो एक बच्चे की मां है, जिनके पति एमआर हुआ करते थे। वो एमआर लोग क्या करते थे? शराब नहीं पीते थे, लेकिन नशे की गोलियों का सेवन करते थे। यही की है वो, यही आसपास, नाम भूल गया। एक दिन वो एमआर इतनी तबीयत खराब हुई, इतनी तबीयत खराब हुई, किसी ने बताया, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया, बोले परमात्मा के जाओ। वो मेरे पास आया, मैंने भी उससे स्पष्ट शब्दों में यही कहा, मैंने कहा भाई साहब, किसी गुरु ने तुमको शिक्षा दी है, उस शिक्षा का आपने इस्तेमाल नहीं किया। सेवक साथियों, आपने नहीं देखा, लेकिन मैं इस धर्म को 24 साल से जानता हूं। जब एक सेवक, एक मानव, जब उसे ये बात की जानकारी हो जाती है कि मैं मरने वाला हूं, जब मैं मरने वाला हूं, ठीक उसी स्थिति में वो एमआर मेरे पास आया। अब मुझे कहता है साहब, एक बार तक भी मेरे को बचा लो। क्या कहता है? एक बार तक भी बचा लो। मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई साहब, मेरे बराबर तू भी पढ़ा लिखा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तूने क्यों खाया ये तो बता।
कार्य दिए हमने, बहुत सारे लोग हैं, हमने कार्य दिया उनको, लेकिन क्या होता है, मनुष्य फिर भी अपनी मनमानी करता है। घर जाने के बाद पूरा उसने टेबलेट खा लिया और परमात्मा इसमें विलीन हो गए। इसी परिसर की दोनों लड़कियां हैं, एक एक बच्चा है उनके पास। तो सेवक साथियों, मेरा कहने का मतलब यह है, हम पढ़े लिखे आदमी हैं, यदि हम किसी लाइन को पढ़ते हैं तो उसको समझते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते। और जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक हम उसके बारे में जानकारी नहीं लगता। अब हम दूसरे तरफ चलते हैं कि एक बिल में एक मान साहब घुस गया है, हमको उस बिल में हाथ डाल देना चाहिए। कितने लोग डाल सकते हैं हाथ खड़े करके बताओ? कोई भी नहीं डालेगा। क्यों? अरे काटेगा तो क्या होगा, मर जाओगे, बड़ी चिंता है मरने की। शराब की बोतल पे शराब पीकर, मतलब शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक लिखा है, उसको तो बड़े प्रेम से ले लेते हैं। तो बुराई में बहुत बड़ी ताकत होती है, बुराई में बहुत बड़ी ताकत होती है। एक दिन मैं शराब भट्टी के सामने खड़ा हुआ, एक व्यक्ति खड़ा था, उसके बाद में फिर दूसरा व्यक्ति आया, दोनों ने आपस में कुछ बात की, कुछ पैसे दोनों ने चंदा जमा किए, अंदर घुसे और साथ में बैठे पी, जबकि वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। इतनी पक्की दोस्ती होती है, इतनी पक्की दोस्ती होती है। लेकिन एक अच्छा इंसान है, एक अच्छे इंसान को यदि कोई बात समझाने की कोशिश करे, उसके दिमाग में नहीं घुसती, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इतने अकलमंद लोग इस दुनिया में बैठे हैं। तो हमें ये बात समझना चाहिए। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी 4वीं क्लास पढ़े थे, जिन्होंने सिखाया, ये सेवक तो मुझे कहा, डूंगरा में 24 घंटे तेरे पास हूँ, जिस पल छूट जाऊंगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। आत्मा ही परमात्मा है, ये दुनिया सब जानती है, पर मानती क्यों नहीं, मानती क्यों नहीं? इसी बात को अंधश्रद्धा बाबा ने बोला है, नशा मुक्ति वो हुआ और अंधश्रद्धा ये हुई कि वो व्यक्ति मानता नहीं। इस देश में, इस दुनिया में, इस गांव में ऐसा कोई घर बाकी नहीं है जिसके घर में अगरबत्ती न लगती हो, जिसके घर में किसी भगवान की पूजा न होती हो। होती है, निश्चित रूप से होती है, हमारे भी घर में होती थी। मैं खुद जब खाना बनता था तो थोड़ा सा चावल उठाकर देव के चबूतरे में लिया के रखता था। सबसे पहला खाना मैं वहां रखता था। ये बात मेरे को मेरी माँ ने सिखाई। एक दिन मेरी माँ को कैंसर हो गया तो मेरे घर का देव कहाँ था, क्यों नहीं आया वो बचाने के लिए? पहली बार भात खाता था ना, क्यों नहीं आया बचाने के लिए? ये बात हमको कब समझ में आएगी, कब समझ में आएगी? तो सेवक साथियों, ये बात अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं है, अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं है। आप जानते हैं, अभी पानी गिरा, धूप तपी, पानी वाष्प बना, बादल में चले गए, ठीक है? और बादल में जाने के बाद फिर नीचे गिर गया, तो पानी का जीवन चक्र बना। अब मैं इसी भरवेली के लिए किस्सा सुनाता हूँ। एक परिवार मेरे पास कार्य लेने आया, तो पहले एक माता राम आती है, बोलती है वो मेरे बहू बेटा को कार्य देना है। तो मैंने बोला वो लेके आ गया था। नहीं, मैं पहले पूछने के लिए आई कि तुम कार्य दोगे कि नहीं? ठीक है, लेके आओ, देंगे। अब वो दोबारा लेके आती है, बेटे को भी लाती है, बहू को भी लाती है। हमने कार्य दे दिया, ठीक है, कार्य लेके घर चले गए। लगभग महीना भर बीता। महीना भर के बाद में वो माँ फिर आती है, एक दिन लड़के के साथ, बोले कार्यकर्ता के घर चलो, फिर आके बैठ जाती है। अजी बोले मैं कुछ पूछने के लिए आई। मैंने कहा पूछो। अजी बोले मैं मरूंगी तो मेरी तेरवी करेंगे कि नहीं करेंगे? मैंने कहा यार भाई सेवक कैसे पूछ रही तेरी माँ, जवाब दो। करूंगा ना जी, सुन लेना। हाँ जी बोले नहीं, दूसरी बात और है,
बोले हमारे घर के सारे लोग मंडला गए। कहाँ गए? मंडला गए। ये मेरे को मंडला लेके जाएगा कि नहीं? मैंने कहा तेरे से पूछ रही है, ले जाऊंगा ना क्यों? अब और कुछ पूछना है? नहीं है। अब मैंने कहा हो गया, अब मैं तेरे से पूछूं? हाँ ठीक है। मैंने कहा ये बताओ, तुम्हारी इतनी बड़ी उम्र में तुमने अभी तक कितने लोगों को मरते हुए देखा है? बोले बहुत सारे। मर कैसे जाते हैं? क्या निकल जाता है उनके शरीर से तो आदमी मर जाते हैं? बोले जान निकल जाती है। देखो माता रानी कितना अच्छा उत्तर दिया, जान निकल जाती है। अच्छा ठीक है, जान निकल जाती है तो जाती कहाँ है? बोले भगवान के पास जाती है। वो भी बात सही है। ठीक है, इसका क्या करते हैं? बोले इसको उधर ले जाते, जला देते और नदी में ढकल देते हैं, बात खत्म। बहुत अच्छी बात है। अब मैंने कहा तुम्हारे पति नहीं है? तुम्हारे पति है? नहीं है। अब मैंने कहा मेरे को ये बताओ, तुम्हारे पति भी खत्म हुए, तुम्हारे पति भी भगवान के पास चले गए, तुमने उनको तालाब में ढकेल दिया। अब ये बताओ कि तुम्हारा पति का शरीर उधर चले गए, है ना, आँखी कान नाक सब जल गए, ठीक है, आत्मा चलेगी भगवान के पास। अब तुम्हारे पति को कैसे मालूम कि तू उसकी तेरवी कर रही कि नहीं कर रही, ये बता दे। बोले ये बात तो सच है। तो मरने के बाद तुम देख सकोगे क्या कि तुम्हारा लड़का तेरवी कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बताओ। बोले बिल्कुल सही बात है, तुम्हारा लड़का तुमको मंडल लेके जाता है या नहीं जाता, तुमको कैसे पता होगा? तुम तो देख ही नहीं सकते क्योंकि तुम तो भगवान के पास चले गए। अब कहां से देखोगे? सही बात है कि बोले? माता राम क्या कहती है अपने बेटे को? बोले एक काम करना, 4 आदमी का नाम निमाई, कौन कौन है उनके भाई बहन कौन कौन है निकालो। बोले 4 आदमी को बुला लेना, तेरवी कर लेना, घर में बैठे, इधर उधर मत किया ना, मंडला मंडला गांव के तालाब में ढकेल देना। अब एक अंदाजा लगाओ, एक अंगूठा छाप आदमी को ये बात समझ में आती तो पढ़े लिखे को क्यों समझ में नहीं आती है? अब ये घटना कहीं की नहीं, ये बात कहीं की नहीं, यही की है। इसी को लेके हमारे बैठे पाचे भी उधर बैठे, मां की बात, ठीक है। तो ये एक कहावत है, बहुत अच्छी है कि पुराने लोग जो हुआ करते थे बहुत अच्छे हुआ करते थे, उनके विचार भी बड़े अच्छे होते थे, संस्कारी होते थे। आज हमने अपना संस्कार बेच के खा गया, कोई बोलने खाली नहीं, बताओ कोई बोलने खाली नहीं। तो मान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें एक भगवान का परिचय दिया, अंधश्रद्धा वो हुई जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, उसके बावजूद हम उस बात को मान रहे हैं, ये अंधश्रद्धा होती है। तो आज दुनिया में अंधश्रद्धा कूट कूट के भरी है। इस अंधश्रद्धा को दूर करना हमारा काम है। इस नशा यही बस्ती है थोड़े से आगे में। यहाँ का एक व्यक्ति मिला, बोले बहुत बहुत धन्यवाद उपराणी जी। बोले मैंने कहा क्या हो गया भाई साहब? नहीं बोले आपने हमारे बोलने को सुधार दिया। हमने कहा सुधारा? हम तो तुम्हारे बोलने में कभी आए, तुम्हारा घर ही नहीं रहते। तो एक्चुअल में होता यह है कि वहां पे जितने भी वो वाले थे सामने वाले सब मार्ग में जुड़ गए, हल्ला ही होना बंद हो गया, शांति हो गया। तो वो क्या कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बोलने का हल्ला पूरा खत्म हो। तो सेवक साथियों, हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक भगवान का परिचय दिया। दुनिया में कोई भी व्यक्ति भगवान को पकड़ के नहीं दिखा सकता, कोई भी नहीं। हमारे धर्म में हम बाबा हनुमान जी बोलकर, फूंक मारकर दुखी पीड़ित व्यक्ति को पानी पिलाते हैं, तीर्थ बनाकर पिलाते हैं, उसको फायदा मिलता है। इस बात से हमें जानकारी मिलती है कि हमारे पास ऐसी कोई न कोई देवी शक्ति है जो एक पल में उसके दुख को दूर करती है। यही मार्ग का सच्चा उद्देश्य है। इसीलिए इस धर्म में अनेकों प्रकार के दुख दर्द परेशानी वाले लोग यहाँ पे जुड़ते हैं और दिनों दिन वृद्धि हो रही है। अब हम दूसरी बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे
बहुत सारी बड़ी बड़ी जगह है, बहुत सारी बड़ी बड़ी जगह है। आप टीवी पे देखते होंगे, मोबाइल में देखते होंगे, अनेक प्रकार की विडंबना है, लेकिन उसके बारे में बोलने वाला कोई नहीं है। तो बड़ी ये विचित्र कहानियां हैं, हमें देखने मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मान त्यागी बाबा सुखदेव जी को, जिन्होंने नशा मुक्ति, अंधश्रद्धा, बुरे व्यसन, बुरे विचार, बुरी भावनाएं, चोरी करना, झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली करना, सारी चीजों को सेवक परिवार से दूर कर दिया। और आज हमारा सेवक, एक छोटी सी कहानी और बताता हूँ। अभी 12 तारीख की नागपुर हम लोग गए थे, चर्चा बैठक चल रही थी। एक लिल्लारे नाम का सेवक है, कटंगी, महिला कटंगी का रहने वाला, वो मेरे सामने में आके बैठ गए। बोले मैं कुछ बोलना चाहता, और खूब दारू पिया हुआ था। मैं बोला थोड़ी देर बैठ जाए। चर्चा बैठक समाप्त हुई, मैंने बोला अब सामने आ जाए, क्या बोलना चाहता। वो व्यक्ति सबसे पहले रोया, और रोने के बाद क्या कहता है, मैं मार्ग में चलना चाहता हूँ। मैंने बोला काहे के लिए? बोले दारू छोड़ दी। मैंने कहा अभी तो तूने पी के रखा है, अब तू छोड़ने की बात कर रहा है। चलो चल एक काम ठीक है, खाना खा ले। मैंने उसको सबसे पहले खाना खिलाया। खाना खिलाने के पीछे मेरी मंशा यह थी कि जो व्यक्ति ने एक बार देर से, मन से, दिल से एक बार मार्ग में जुड़ने का वचन दे दिया, उसके पेट में, उसके शरीर में शराब रह ही नहीं सकती। तो मैंने सबसे पहले खाना खिलाया, और खाना खिलाया, उसकी पत्नी को बोला इसको घर लेके जा, और इसको बढ़िया नहला धुला कर लेके आ। मेरे को बहुत अच्छे से मालूम था कि मैंने उसको खाना क्यों खिलाया, इसीलिए खिलाया था कि ये घर जाकर पूरी शराब उल्टी करेगी। और वैसा ही हुआ, उल्टी किया, नहा धोया बढ़िया, और मतलब टिप टाप होकर फिर मेरे सामने में आके खड़ा हो गया। मैंने फिर बोला उसको, मैंने कहा एक बार और खाना खा ले। तो हमारे सेवक लोग बोलते अभी तो खाया इसने। मैंने कहा वो बाहर गया, वो दारू वाला था, अब अच्छा वाला खाना खिला दिया। तो सेवक साथियों, 1 घंटे में उस व्यक्ति ने शराब छोड़ दिया, 1 घंटे। ये कितनी गजब की बात है। बाबा हनुमान जी ये शब्द इतना जबरदस्त है, इसका नाम लेने से ये सारी चीजें दूर हो जाती है। हम लोग यहाँ माइक से बोलते हैं कि बाबा हनुमान जी बोलो, एक गिलास में फूंक मारो, पी लो। हमारी आवाज सुनकर बहुत सारे लोग अपने घर में प्रैक्टिकल करते हैं कि ये परमात्मा एक वाले बहुत बोलते हैं कि पानी पी लेने से दुख दूर हो जाता है। उन्होंने भी अपने घर में प्रैक्टिकल किया, कान से सुनने वालों, चुपचाप अपने घर में प्रैक्टिकल किया, अपने घर में फूंक मारा और पिलाया, ठीक हो गए, लेकिन मार्ग में नहीं आए। कुछ दिन ऐसे बीमार हो गए, फिर बना के पिलाया, फिर ठीक हो गए। कुछ दिन में फिर बीमार हो गए, फिर पिलाया, 3 बार हो गया। अब चौथी बार वो मेरे पास आए। बोले आपको बोलते थे वहां मन से कि ऐसा फूंक मारो, पानी पिलाओ तो ठीक हो जाता है। बोला हो जाता है, हम भी बोल रहे हैं। बोले 3 बार पिलाया, 3 बार तबीयत खराब कैसे हुई? मैंने कहा यही तो बाबा का आदेश है, अब आपको धर्म में जुड़ना पड़ेगा, ये ठीक हो जाएगा। तो सेवक साथियों, मनुष्य जो है ना बड़ा लालची है, बड़ा लोभी है। यहाँ जितने लोग मार्ग में आए सब अपने स्वार्थ के लिए आए हैं। निस्वार्थ भाव से कार्य करने के लिए कोई भी इंसान नहीं आता है, कोई भी कहीं नहीं जाता है, कहीं नहीं जाता है कोई भी। सब स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर आए, और यहाँ पे आने के बाद सुखी हो गए। और जब सुखी हो गए, अब मानव वर्दी करते हैं, अब मानव वर्दी करते हैं। तो सेवक साथियों, हमने मानव वर्दी नहीं की। बहुत सारी जगह हमारे साथ बहुत सारा व्यवहार हुआ, बहुत सारी जगह हुआ। एक छोटी सी किस्सा और सुनाता हूँ, अभी वर्तमान में आने वाला है कुछ दिन में। एक साल जवाला का समय है, ये जवाला अभी आने वाला है। हमारी सगी बहन के घर में जवाला का कार्यक्रम, और भाई को निमंत्रण नहीं। बड़ा अचरज की बात है, मुझे भी नहीं मालूम। अपन परमात्मा इतने लोग रहते हैं, कब खड़ी आ जाती, कब पीठ चल जाती, पता ही नहीं चलता। तो हमारे भांजा भांजी और भांजा जवाई जा रहे थे, तो उन्होंने बताया बोले आज अष्टमी है। उन्होंने कहाँ जा रहे थे? बोले शिवरा जा रहे हैं। ठीक है,
बोले तुमको नहीं मिला, मैंने कहा नहीं मिला निमंत्रण। ठीक है, अच्छी बात है। अब एक बहन के घर से भाई के घर निमंत्रण नहीं आया, ये जवाब है, ठीक है। अब मेरे मन में थोड़ी सी बात आई, ऐसा उसने क्यों निमंत्रण नहीं किया, सबसे पहले ये बात। तो हम भी गए, हमने भी सेब केला खरीदे, हमने मिसेज को बोला तैयार हो जा, हम पहुंच गए उसके घर, बिना बुलाए पहुंच गए। जैसे हमारी मोटरसाइकिल खड़ी हुई, सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हमने कहा कहा कि क्या कर रहे हो? बोले गलती हो गई। किस बात की गलती हो गई? नहीं, बोले हमने आपको निमंत्रण नहीं दिया। मेरा पहला सवाल था, क्या आपने भगवान देखकर हमारे साथ रिश्तेदारी की थी? क्या आपने भगवान देखकर हमारे साथ रिश्तेदारी की थी? नहीं, दुनिया में कोई नहीं करता, दुनिया में कोई नहीं करता। बाबा ने बोला ना, दो ही जाति है, एक नर और एक नारी, हर महिला एक जैसी, हर पुरुष एक जैसे, कोई भेदभाव नहीं। तो आपने निमंत्रण क्यों नहीं दिया, सबसे पहले बताइए। ये जवाब था। अरे बोले नहीं, ये गलती हो गई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, एक प्रश्न पूछ लेते हैं, आपने जवाला क्यों बोया? अब आपने अपने घर में बोया है, आप उसी का प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आपने जवाला नहीं बोले, वो हमारे घर में कुछ ऐसा ऐसा चल रहा था, तो इसीलिए हमने जवाला। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी बात बोल देते। ये जवाला बोलना कब से चालू किया और पहली बार किसने जवाला बोला, वो बता दो। आप फिर चुपचाप हो गए। हम विरोध नहीं कर रहे, हम तो ये बोलते हैं कि धर्म में हम लोग भी पहले वैसे थे। अभी जवाला आता है तो एक माई को देवी आ जाती है, मैं काली हूँ तो मैं दुर्गा हूँ तो मैं वैष्णवी हूँ, तो न जाने कहाँ कहाँ से क्या क्या आ जाता है। सही है, देखते हो ना, ये कलयुग है, ये कलयुग है। इस कलयुग में किसी भी, ये हमारा जो शरीर है ना इतना गंदा है, इसमें भगवान आ जाएगा, संभव नहीं है। अब उसके शरीर में देवी आ गई, ठीक है, देवी आ गई तो भैया तू अपने घर की परेशानी दूर कर ले। बता, जिसके घर में देवी आती है, किसी ने अपने घर की परेशानी दूर की क्या? एक घर बता दीजिए मेरे को, देवी आई है। कभी नहीं हुआ, संभव ही नहीं है, क्योंकि ये शरीर इतना गंदा है, इतना नाशवान शरीर है, इसमें कभी शुद्ध आत्मा का प्रवेश हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। हम लोग मान रहे हैं, कैसा करोगे, मजबूरी है, इसी को अंधश्रद्धा कहते हैं, लेकिन हम लोग मान रहे हैं। आप देखिए, आप ही के घर में जवाला होता है, किसी बड़े आदमी के घर में जाके देखो, बालाघाट शहर में किसी के घर में जवाला होते हैं, एक जगह जाके देख लेंगे, है किसी के घर में? कभी देखे हो? कन्हैया मंदिर देखे हो? गणपति मंदिर देखे हो? दुर्गा मंदिर देखे हो? कोई नहीं मंदिर। क्यों? शास्त्र है, पुराण है, पुराण में लेख है कि कन्हैया एक दिन रखेंगे, दूसरे दिन उसकी आराधना करेंगे, पूजन करेंगे, उसका विसर्जन करेंगे, गणपति को 9 दिन रखेंगे, 10वें दिन करेंगे, दुर्गा जी को रखेंगे, दुर्गा जी का विसर्जन करेंगे, है वहां तक सही है। लेकिन क्या होता है, समस्या इसी बात की है कि होता क्या है। अभी बहुत सारे त्योहार आए और बहुत सारे त्योहार चले गए, हमें सबसे पहले इसकी जानकारी होना जरूरी है। जब तक हम जानेंगे नहीं, जब तक हम मानेंगे। तो हमको बाबा ने यही बोला, पहले आप किसी भी चीज के बारे में जानिए, उसके बाद में उसको मानिए। हम हर किसी व्यक्ति के साथ सहयोग है। हमारे सेवक लोग गणपति उत्सव में समिति में रहते हैं, दुर्गा उत्सव समिति में रहते हैं, सब समिति में रहते हैं, कोई सेवक पीछे नहीं है इस मामले में, सब लोग रहते हैं उनके साथ, पूरे समिति में रहते हैं। आप यकीन नहीं हो तो बालाघाट शहर में देख लेना, बहुत सारे लोगों की फोटो नजर आएगी आपको। हमें क्लासों से कोई ताल्लुक नहीं है, हम हर किसी व्यक्ति के सहयोग में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में भगवान ने मनुष्य का जीवन इसीलिए दिया है कि वो व्यक्ति, वो मानव मानवता से चले, मानवता के कार्य करे और भगवान से संबंधित आचरण और व्यवहार रखे। इसीलिए मानव का जन्म इस सृष्टि पे हुआ है, लेकिन हम लोग न जाने कहाँ फंस गए, किधर किधर फंस गए जाके। तो सेवक क्यों?
महान त्यागी बाबा जुगदेव जी ने एक भगवान की प्राप्ति की, प्राप्ति करने के बाद उन्होंने भी हवन किया। तो वैसे ही आज सेवक लोग भी अपने घर में हवन करते हैं। ठीक उसी तरह से महान त्यागी बाबा जुगदेव जी के आदेश अनुसार गृहस्थी को उच्च स्तर पर लाने के लिए बाबा ने 9 हवन किए। आज 9वां हवन यहाँ पे हुआ। हम किसी दूसरे पे भरोसा ना करते हुए हम खुद हवन करते हैं कि नहीं करते। अब यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं नहीं बोलूंगा। तो हमारे महान त्यागी बाबा जुगदेव जी एक ऐसे पुरुष हुए जिन्होंने हर चीज को सिखा दिया। एक समय इस देश के ऊपर में स्काईजेट गिरने वाला, उस समय भारत देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी महान त्यागी बाबा जुगदेव जी के पास आई, हाथ जोड़कर बाबा से विनती की कि इस भारत देश के ऊपर में स्काईजेट गिरने वाला है। हमें सुनने मिला नागपुर आने के बाद कि यहाँ पर कोई तपस्वी रहते हैं, इसलिए हम आपसे निवेदन करने के लिए आए कि आप जो भी भगवान को पूजन करते हैं उस भगवान से बोले ये स्काईजेट भारत में नहीं गिरना चाहिए। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा इस देश को एक महिला चला रही है, मतलब वो महिला कितनी पावरफुल होगी, कितनी शक्तिशाली होगी। इंदिरा गांधी जी ने बोला कि हम इस देश में एक मुहिम चला रहे हैं। मुहिम क्या? अपना परिवार मर्यादित रखना। तो हमारे इस मानव धर्म की किताब में एक लाइन ऐसी है जो बाहर की है, वही है अपना परिवार मर्यादित रखना। ये जानकारी। तो हम आज यहाँ पे बैठे, इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग बात करते हैं। मानव धर्म की जब रैली निकलती है, मानव धर्म का जब सम्मेलन होता है, तो हम लोग कैसे चलते हैं? अनुशासन में चलते हैं या नहीं चलते? चलते नहीं चलते? अनुशासन कहाँ से आया? बाबा के आदेश से आया। आज अपन यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, ये भी एक अनुशासन है। कहाँ से आया? बाबा के आदेश से आया। मैं बड़ा नहीं, वैसे आप बड़े नहीं हो, मैं भी बड़ा नहीं हूँ और आप भी बड़े नहीं। हमारे अंदर जो भगवान बैठा है वो सबसे बड़ा है। तो हमको उसके आदेश का पालन करना बहुत जरूरी है। अभी हम रास्ते से आ रहे थे, एक नागपुर के हमारे सेवक जी थे, वो भी एक जगह रुके हुए थे, पानी गिर रहा था। पानी गिरते हालत में वो मोटरसाइकिल बैठे और सीधे बालाघाट की तरफ निकल गए। हम रुक गए, वो आगे बढ़ गए। तो सेविका भाई बैठी है, पानी पानी लगा है। आखिर में हमें भी ऐसा लगा कि हम भी कार्यक्रम तक पहुंच पाएंगे नहीं, हम लोग भी भीगते निकले आए। छोटी सी बात हो जाए कि आज 17/10/2023 को परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट की स्थापना हुई। आप लोगों को मालूम है, आप लोगों को ये भी बात की जानकारी है कि सेवक समिति के माध्यम से हम लोगों ने जमीन खरीदी है, ये भी जानकारी है। कल हम शाम को 5 बजे तक बालाघाट में थे। अचानक एक सेवक का फोन आता है हमको, वो कहता है कार्यकर्ता जी आपको यहाँ आना है। देखो, सेवक मेरे को फोन करता है आपको यहाँ आना है। भैया क्यों आना है ये तो बता दे, अभी टाइम नहीं है ना, शाम को 5 बज गए। नहीं मैं कुछ नहीं जानता, आपको आना है। अब आप सोचो, सेवक कार्यकर्ता को आदेश करता है भाई आपको आना है। यहाँ पर भी वैसा है, हम भगवान को आदेश करते कि नहीं करते? भगवान बाबा हनुमान जी इसकी परेशानी दूर करो, दूर हो गई। भगवान काम करता है। वही जब हमारे से भगवान सुनता है, भगवान हमारा काम करता है, तो मेरे को भी सुनना जरूरी है भाई इसकी, नहीं तो ये मेरे को बोलने लगेगा। तुमने बोला नागपुर है, चलो तैयार हो जाओ, पानी पानी किरोड़ी आगे बढ़े। अब सेवक ने क्यों बुलाया? यहाँ पे एक प्रश्न बात है। सेवक कहता है मेरे पास लगभग 1 से सवा एकड़ जमीन है, मैं इसको भवन के लिए दान करना चाहता हूँ। अब आप बताइए, ग्राम कोयलारी किरोड़ी। हमने बोला भाई साहब ठीक है, बहुत अच्छी बात है,
तो दो भाई की हिस्से की जमीन है। उस सेवक ने ये बात की घोषणा की कि मैं भवन के लिए जमीन देना चाहता हूँ, कार्यकर्ता जी यहाँ भवन बनाओ। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी बात है यार, मेरे अकेले बस का काम नहीं है ये। मैंने कहा मेरे को भी बालाघाट जाके पूछना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि भाई जमीन का मामला है। तो आप सोचो एक बात को, तो सादे कार्य वाला सेवक है, मेरे को फोन करता है, आपको आना पड़ेगा, कार्यकर्ता को जाना पड़ेगा। वैसे हम भगवान को बुलाते तो भगवान भी हमारे लिए आते। तो सेवक साथियों, इस धर्म में आपकी मर्जी नहीं चलती, मानव मर्जी नहीं चलती, चलती है तो उस भगवान की मर्जी चलती है। तो हमें भगवान की मर्जी से कार्य करना चाहिए, भगवान की मर्जी से चलना चाहिए। हमारे महान त्यागी बाबा जुगदेव जी ने हमें अंतिम शब्द में ये कहा कि हमें भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे तो परमात्मा एक वाले दारू पीते हैं। बिल्कुल सही है, पीते होंगे, हम भी बोलते हैं पीते होंगे। तो सेवक साथियों, ये मार्ग कर्म करने का है। जो व्यक्ति कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा, जो व्यक्ति कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा। महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे और द्रोणाचार्य सैया पे सोए। द्रोणाचार्य ने क्या कहा, काश मुझे वो जो शब्द वहां दिए जा रहे थे मुझे सुनने मिलता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। तो सेवक साथियों, वही बात यहाँ चल रही है, लेकिन हमारे कुछ साथी घर के अंदर बैठे हुए हैं। हम यहाँ सुनने के लिए आए, सुनाने के लिए आए, हमें भी वो शब्द सुनने की आवश्यकता है। ज्ञान पररस मररस योगी। ज्ञान उस चीज का नाम होता है, एक अज्ञानी व्यक्ति को यदि ज्ञान मिल जाता है तो वह व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। अब कैसे ज्ञानी हो जाता है? वालिया नाम का एक डाकू था, उसका काम लूटना, हत्या करना, ये सब था। एक दिन भगवान ने उसकी परीक्षा ली, भगवान पहुंच गया तो उसी को लूटने लगे। बोले निकाल, माल निकाल, जीवन निकाल, पैसा निकाल। भगवान ने उससे कहा कि भाई साहब, जो तू ये काम कर रहा है इसमें पुण्य भी होता है, पाप भी होता है। बोले सब मालूम है मेरे को। अच्छा, बोले ये जो कर रहा है ये पाप है कि पुण्य? तो बोले पाप है। अच्छा, बोले तू किसके लिए कर रहा है? बोले मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। बोले एक काम कर, मेरे को झाड़ से मार दे, अपनी घरवाली से पूछ किया तेरी घरवाली इसमें सहभागी है या नहीं। वालिया नाम का डाकू घर पहुंचा, घरवाली से पूछता है, ये मैं तो ये लाता हूँ और तू खाती है, सब लोग खाते हैं, मैं कहाँ से लाता हूँ, कैसा करके लाता हूँ? बोले तुम कैसे भी लाओ, मेरे को क्या मतलब? अरे बोले इसमें पाप पुण्य होता है। तो पाप होगा तो तुम जानो, पुण्य होगा तुम जानो, हमको क्या मतलब? उस दिन से वो वालिया को समझ में आ गई कि मैं जिसके लिए कर रहा था वो मेरे साथ नहीं है, मतलब सगी पत्नी उसके साथ नहीं है, तो ऐसा डाकू वाला काम क्यों करना? तो वो वालिया सुधर गया, वाल्मीकि बनकर रामायण की रचना। ये होता है ज्ञान। दूसरी कहानी सुनाते, छोटी सी है, गोस्वामी तुलसीदास जी की। अब गोस्वामी तुलसीदास जी की शादी हुई, बहुत अच्छी बात है। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को समझाने के लिए थोड़ा सा नमक मिर्ची मसाला लगा। अब देखो गोस्वामी जी की शादी हो गई, उसकी पत्नी आ गई, पत्नी मैके चले गई। रात को गोस्वामी जी की नींद खुले, बोले देख रहे कहाँ गई? अरे बोले तो मैके चले गई। अब कैसा करूं? बोले चलो मैके चलते हैं। जंगल बाहर घूमते घूमते नदी मिल गई, नदी में बाढ़ थी। बोले मुर्दा था, मुर्दा को पकड़ के नदी पार हो गए, ससुराल पहुंचे। बोले वो ऊपर रहती थी तो बोले वहां सांप लटका हुआ था, सांप पकड़ के ऊपर चढ़ गए। कहानी कितनी अच्छी है, बड़ी जबरदस्त कहानी। लेकिन ये कहानी यदि ना बताई जाए तो आपके दिमाग में कोई बात आएगी नहीं, इसलिए इसको कहानी बनाई। अब वहां पहुंचने के बाद उसकी पत्नी बोलती, इतनी रात को तू मेरे पास आ गया, इतना ही प्रेम यदि भगवान से कर लेते तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। गोस्वामी तुलसीदास निकल गए, आश्रम गए,
रामचरितमानस की रचना। तो सेवक साथियों, ज्ञान किसे कहते हैं? ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास मौजूद है, आपके पास मौजूद है। जिस प्रकार से दूध में घी होता है, जिस प्रकार से दूध में घी होता है, मैं घी दे देता हूँ निलारे भाई को, दे घी निकाल के दे, नहीं दे सकता। क्यों? और घी है ना उसमें, दूध से तो घी बनता है। तो ठीक वैसे ही जिस तरह से दूध में घी होता है दिखाई नहीं देता, उसी तरह से शरीर में आत्मा होती, भगवान होता है, वो दिखाई नहीं देता, उसको ढूंढना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अच्छे कार्य करने पड़ते हैं, अच्छे नियम से चलने पड़ते हैं, तब जाकर वो भगवान हमें दिखाई देता। ऐसे दिखाई नहीं देता सेव साथियों। तो हमें चाहकर तो 3 शब्द 5 नियम का पालन करना चाहिए, बाबा के आदेश से चलना चाहिए। मैंने बहुत लंबा शादी दिया, अनुभव बहुत सारे ढेर भर है, बताने के लायक है, लेकिन अब नहीं मालूम इनके आगे की क्या तैयारी है, मुझे भी नहीं मालूम। तो हम वहाँ पे रात भर बैठे, सुबह सुबह टाटा एटी पहुंचे, टाटा एटी से सुबह सुबह यहाँ निकले, अभी सोई नहीं है, आँखी गल रही है। तो जो व्यक्ति मेहनत करेगा, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा, एक कहावत में है, सत्य प्रताड़ित हो सकता है, परास्त नहीं। अब बाबा ने भी कहा सत्य ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही सत्य है। तो हमें सत्य के साथ रहना है। मैंने जिस दिन से इस धर्म को स्वीकार किया, मुझे मालूम हुआ भगवान मेरे पास है। मैंने आज तक किसी के आगे अपना सिर नहीं झुकाया, झुकाया तो सिर्फ भगवान के सामने झुकाया। तो सेवक साथियों, आप भी इसी तरह से भगवान को पकड़ रखें, आदेश को पकड़ रखें। इस धर्म में बहुत ही अलौकिक शक्ति, अलौकिक ताकत है। आप यदि इसको संभाल के रखेंगे तो न जाने आपके और रिश्तेदार और भाई बहन लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, दुखी कष्टी मानव है, उनके लिए काम आएंगे। तो आप लोग भी इसको बनाए रखें। जो व्यक्ति शराब पीते हैं वो कर्महीन है। हमारे यहाँ पे भी 1-2 लोग हैं जो कर्महीन लोग हैं, यही कहीं आजू बाजू में रहते हैं 2-4 लोग हैं, वो कर्महीन लोग हैं। तो जो व्यक्ति अच्छा वो व्यक्ति अच्छा, जिसके कर्म अच्छे वो व्यक्ति अच्छा। तो भगवान और बाबा हमें तब पसंद करता है जब आप सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करते हैं। एक सेविका हमारे यहाँ हुई, बहुत चंचल दिमाग, कितना ही समझाना, 7 महीने समझाया, मानने खाली। अब वो फिर कार्य लेने आ गई सेवक के साथ। बेचारा सेवक बड़ा परेशान। साहू भाई आई है यहाँ पे, नई वाली हाँ, इनके यहाँ की बहू भी इसी। तो वो बहू बड़ी चंचल फिर आ गई। चर्चा बैठक में आते रही, सुनते रहती थी, लेकिन वो कैसा करती थी, इधर से बोल रहे हैं, ये कैसे साड़ी पहनी है, ये कान में क्या पहनी है, बस वो यही देखती रहती थी महिलाओं को, यहाँ बैठना फिर वहाँ बैठना फिर वहाँ बैठना, पूरे महिलाओं के बीच बीच में वो ऐसी कर लेती थी, उन्हें क्या पहना, ऐसी चंचल दिमाग। मैं उसको समझा के थक गया। अंत में मैंने उससे एक बात कहा, लास्ट बार वो कार्य लेके आई, मैंने कहा सुन, इस धर्म में कार्य देने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे शब्द दिए जाते हैं, अब उसमें से मैं एक शब्द कहते रहता हूँ। अब मैंने कहा मैं भी सुधारूंगा, अब भगवान ही दिल को सुधारेगा। 7 दिन के कार्य से 3 दिन के कार्य हुए, वही चंचल दिमाग सेवक बेचारा लगा, भगवान आंखें बंद करके जमा हुआ, सेविका देखते रहते ऐसे बड़ी चंचल स्वभाव। अब क्या था, भगवान देखो कैसी परीक्षा लेता है। एक नांगसा बात क्या आ गया, नांगसा बात। अब सेवक बेचारा टावेल लपेटा हुआ था, इधर घुटने तक के घुटना खुला, वो सेवक के टावेल के ऊपर में नांगसा चढ़ गया। अब क्या करे, भाग भी नहीं सकते, वो विनती करने बैठे, भाग भी नहीं सकते, कहाँ भागेंगे। अब उसने आग बंद कर लिया, अब वो बाबा हनुमान जी, अब बाबा हनुमान जी करे तो क्या करे। अब वो 7 धीरे से चढ़ के उसकी सारी बैठ गए।
अब उसका हाथ ऐसे अब उसको चर्चा बैठक की बात याद आई। ज्ञानी कैसे होता है? एक शब्द यदि उसके कान में पड़ जाए उसकी जिंदगी संवर जाती है। अब वो चर्चा बैठक याद कर रही है कि कार्यकर्ता ने क्या बताया, तो साफ आ गया, कार्यकर्ता ने क्या बताया साफ आ गया। भगवान भगवान मान जिसको मार दो, भगवान भगवान मान जिसको मार दो, भगवान। वो सामने में जाके बैठ गए, पीड़ा के बाजू में गुडरी मार। अब जयगो सोए तो बेचारा सेवक आखिरी बंद करके विनती कर रहा है, माफी मांग रहा है, योग मांग रहा है। अब जयगो सो गई, जो सेवक का हाथ पकड़ के खींची, उसने जोर से झटका मारी तो दोनों फेंका गए। पागल हो गई क्या बोले? देखते भी बोले वहां सांप बैठ रहा है। जैसा जयगो हुआ, सांप ने नीचे मुंडी कर दी। अब सेवक नया था, उसको मालूम ही नहीं कि सांप को मारते कि नहीं मारते, तो वो भगा दूसरे को लेके आया, वो भी सेवक। अरे बोले मैं भी सेवक। तीसरे को लेके आया, डंडा लेके आया, एक डंडा मारा तो मारने वाला खुद ही समझ गया, बोले सांप तो मरा है, जिंदा थोड़ी ना है। किसने मारा? अब बोलो शब्द पे ताकत है या नहीं, भगवान है या नहीं, तो आपको मानना चाहिए कि नहीं? तो नहीं माने तो आज से मानना शुरू कर दो, मैं भी मानूंगा। अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ और सब लोगों से नमस्कार। अभी विचार करते बालाघाट मंडल अध्यक्ष प्रमुख मार्गदर्शक माननीय सम्माननीय कार्यकर्ता जी उपराड़े जी, जिन्होंने हमें मार्ग की शिक्षण एवं अनुभव के माध्यम से विचार मिले, तो ऐसे विचारों को हमें शिक्षकों को आत्मसात करना चाहिए और तत्व शब्द नियम क्या कहते हैं उस पर अमल करना चाहिए। उसी क्रम में